साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। टीम साईं पूजा आप सब साईं भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा की लघु कथाएं, जिसमें हम सब लोग आज श्रवण करेंगे तृतीय अध्याय, बाबा का शिरडी में द्वितीय आगमन। इसमें बताया जाएगा कि बाबा पुण्य शिरडी में कैसे पधारे। तो आइए मेरे साथ श्रवण कीजिए ये जानने के लिए कि बाबा दूसरी बार शिरडी में कैसे पधारे। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के एक धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम संत रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए हुए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराश के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के सामने गए और देखा कि घोड़ी वहाँ चल रही है। उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन कोई उच्च कोटि का महान मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था।
उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने ही वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई। परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। और वह फकीर कोई अन्य व्यक्ति नहीं, स्वयं श्री साईं बाबा ही थे। तो इस प्रकार साईं बाबा का शिरडी में द्वितीय बार आगमन हुआ। ओम साईं राम। कृपया बताइए कि आपको ये द्वितीय आगमन बाबा का कैसा लगा और कृपया साईं पूजा चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आ रहे हैं साईं बाबा की लघु कथाओं में से चौथा अध्याय, बाबा का साईं नाम। ओम साईं राम। जय साईं राम।